हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे HPTGT कमीशंस के बुक्स स्ट्रैटेजी के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि HPTGT कमीशंस के एग्जाम में 170 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना सभी को पता होगा कि HPTGT कमीशन के एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए इसकी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सा इसका सिलेबस है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे पहले हम इंडियन जनरल स्टडी की। ठीक है, इंडियन जनरल स्टडी से अप्रॉक्सीमेट पूछे जाते हैं 70 से 75 क्वेश्चंस। ठीक है, और कई बार 80 तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आप मोटे तौर पर ये मान लो कि 70 से 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन जनरल स्टडी से। और इंडियन जनरल स्टडी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसमें पॉलिटी आती है, इतना सभी को पता होगा, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अलावा जियोग्राफी आती है। ठीक है, जनरल साइंस आती है। इसके अलावा जनरल साइंस के अलावा हिस्ट्री आती है। इसके अलावा कल्चर एंड आर्ट आता है, और इसमें स्पोर्ट्स भी शामिल हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है इंडियन जनरल स्टडी, जहाँ से 70 से 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ध्यान से जरा नोट करते रहना। इसके बाद आगे चर्चा करें हिमाचल जनरल स्टडी से। तो हिमाचल जनरल स्टडी से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पूछे जाते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो इसका जो सिलेबस जो है वो आकाश की बुक्स, जो काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते हैं, आकाश की बुक्स में सारे के सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज इसके ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं। तो आप इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं, इसके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आप ये मान करके चलो कि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और कहीं से भी इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के। तो साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के भी 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना सभी को पता होगा कि 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के। इसके अलावा करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रीजनिंग होती है। ठीक है, रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जनरल हिंदी से भी 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच वेटेज चला जाता है, और जनरल इंग्लिश से भी 10 से 15 के बीच में वेटेज चला जाता है। जी, आगे पीछे होते रहते हैं। आगे फिर चर्चा करें कॉमर्स सेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कॉमर्स से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कॉमर्स से पूछे जाते हैं इंडियन फाइनेंस। ठीक है, इंडियन जो फाइनेंस सिस्टम है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, फाइनेंस सिस्टम हो गया, और इसमें बेसिकली जितने भी पूंजी बाजार होते हैं, ठीक है, वित्त बाजार हो गया, पूंजी बाजार हो गया, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, जितनी भी हमारे पास एजेंसीज़ हैं, मौद्रिक नीति जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करें। आगे हमारे पास इसका कौन सा टॉपिक बचा भी, तो कंप्लीट हो गए सारे के सारे। ठीक है, मोटे तौर पर हमने सभी को पढ़ लिया है। अब आगे चर्चा करते हैं कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंडियन जनरल स्टडी से। ठीक है, इंडियन जनरल स्टडी से चर्चा करें तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और इस कंप्लीट स्ट्रेटजी को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगी कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए और कौन कौन सी बुक्स हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए।
तो इंडियन जनरल स्टडी की बात करें तो इंडियन जनरल स्टडी से सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक है, तो पॉलिटी के आपको पता होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी जो हमारे पास टॉपिक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक्स। ठीक है, अगर आप थोड़ी गहराई से तैयारी करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आप डिटेल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी समय भी है, तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक्स प्रेफरेंस कर लो। इस लक्ष्मीकांत की बुक्स को परचेज कर लो, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। इस लक्ष्मीकांत की बुक्स की जो खासियत है कि इसके लिए आप अगर HPAS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा एलाइड एग्ज़ाम जो होते हैं हिमाचल प्रदेश में उसकी तैयारी कर रहे हो, किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो TGT कमीशन के साथ, उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक्स आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। इस बुक्स की जो खासियत है कि इसमें हर एक टॉपिक में इसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। मौलिक अधिकार हो गया, कोई भी टॉपिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें संविधान से है वो सारा का सारा डिटेल से बताया गया है। और अगर आप इसको पढ़ते हो तो वो काफ़ी आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास समय बहुत कम है, समय की प्रॉब्लम है, समय बहुत कम है, तो आप लूसेंट की एक बुक्स आती है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। उस बुक्स में लगभग पॉलिटी के सारे ऑब्जेक्टिव सेक्शंस कवर किए गए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। इस पॉलिटी के सेक्शन से जो आते हैं और लूसेंट की बुक से लगभग वो सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और कवर हो जाएंगे। इस बुक्स की ये खासियत रहेगी लूसेंट की भी। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लक्ष्मीकांत की पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत की भी काफ़ी बढ़िया है। आगे चर्चा करते हैं हिस्ट्री की। तो वही हिस्ट्री का तो जो वेटेज है वो तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 18 से 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के 18 से 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री में प्राचीन भारत से करीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज हम बाद में बताएंगे आपको। मध्यकालीन भारत से पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत से भी पूछे जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चंस आधुनिक भारत से भी पूछे जाते हैं। तो ये इसका सिलेबस है हिस्ट्री का। तो मेरे अनुसार अगर आप हिस्ट्री की अच्छी से तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स जरूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपकी हिस्ट्री के ऊपर पकड़ सही नहीं है, आपकी समझ सही नहीं है, तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सही तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वाइड है और इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है कई टॉपिक होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। अगर आप ये इसको इकोनॉमिक्स को थोड़ी अच्छे से ध्यान दें तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग से भी इसको आराम से कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो काफ़ी कम है, लेकिन जहाँ बात करें हिस्ट्री की तो वही हिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ही वाइड टॉपिक है और इसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप प्राचीन भारत को करते हो तो प्राचीन भारत का ही बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मध्यकालीन भारत से भी बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। आगे चर्चा करते हैं जियोग्राफी की। तो फ्रेंड्स, जियोग्राफी का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। जियोग्राफी को कैसे पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें। अगर आपके पास समय की कमी है तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय की कमी है और आप ऐसा मान के चलते हैं कि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो आप लूसेंट की पढ़ लो। ठीक है, लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको पढ़ लो। इसके अलावा आप
एक घटना चक्कर बुक आती है। ठीक है, ये जितनी भी बुक्स बता रहा हूँ मैं ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, और जितने भी इंडियन जनरल स्टडी है वो आपका सारा का सारा सिलेबस इससे कवर अप हो जाएगा। लूसेंट पढ़ लो, ठीक है, लूसेंट जो इसकी ऑब्जेक्टिव आती है, फिर घटना चक्कर पढ़ लो, इन दोनों में से कोई एक पढ़ लो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी बुक्स हैं, आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, करना आपने ये क्या है कि उस बुक्स को कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है, 2 से 3 बार तो आपको पक्का रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी भी बुक्स को। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को आप कवर कर लो घटना चक्कर या लूसेंट से। अब आगे चर्चा करते हैं जनरल साइंस की। तो फ्रेंड्स जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 से 12। तो जनरल साइंस के लिए तो इसकी जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक्स है वो इसकी एक स्पेशल बुक्स भी आती है। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की एक स्पेशल बुक्स भी आती है जनरल साइंस की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, डिटेल से पढ़ना हो तो लूसेंट की आप बुक्स पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव के अलावा एक सब्जेक्टिव बुक्स भी आती है लूसेंट की, तो जनरल साइंस आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा इसकी ऑब्जेक्टिव बुक्स भी होती है लूसेंट की। तो आपको पता ही होगा इसका कि जो जनरल साइंस है वहाँ से कौन कौन से टॉपिक हैं। फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बायो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हैं इसके जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस आप लूसेंट से कर लो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। अब हमारे पास बचता है कल्चर एंड आर्ट। तो कल्चर एंड आर्ट के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक्स पढ़ लो। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स भी कवर हो जाएगा क्योंकि स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं। जितने भी हैं, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर एंड आर्ट हो गया, फेस्टिवल हो गया, त्योहार हो गए, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे के सारे कल्चर एंड आर्ट में आती हैं। तो लूसेंट की बुक्स से इससे भी इसका भी सारा एरिया कवर अप हो जाएगा। और घटना चक्कर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक बुक्स को आप परचेज़ कर लो। ठीक है, अगर आप नहीं भी परचेज करते हो, आपके पास जो भी बुक्स है, जिस भी बुक्स से आप पढ़ रहे हो, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगी इसके लिए। अब आगे चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, आगे चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो सबसे ज़्यादा डाउट तो छात्रों को होता है इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन है जो कि अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो इसके लिए तो फ्रेंड्स आपको इसके बेसिक सीखने पड़ेंगे। ठीक है, बिना बेसिक से इसका होते नहीं है। अगर आपकी इसके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कभी भी इसमें अपनी पकड़ नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव लगाते हो तो तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज इसके ऑब्जेक्टिव आपके सामने में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इसके आप बेसिक सीख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं इंडियन जनरल स्टडी से, सॉरी हिमाचल जनरल स्टडी से। तो उसके लिए जो आकाश की बुक्स है वो मोर देन सफिशेंट बुक है, और इससे सारा का सारा एरिया आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं साइकोलॉजी एंड पैडागोजी की। ठीक है, साइकोलॉजी एंड पैडागोजी की। तो साइकोलॉजी एंड पैडागोजी की भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। सरोहा पब्लिकेशन की बुक्स हैं। ठीक है, सरोहा पब्लिकेशन की बुक्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसी कई मार्केट से बुक्स हैं, जैसे HP टैट की अगर आपके पास बुक्स है आकाश की, तो आप आकाश के बुक से पढ़ लीजिए, वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप साइकोलॉजी एंड पैडागोजी की ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ते हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपको जो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक, आज के समय में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि ऑनलाइन इसकी तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग। ठीक है, ऐसे कई छात्र हैं, कई स्टूडेंट हैं जिनको रीजनिंग में भी प्रॉब्लम होती है भाई। तो रीजनिंग के लिए अगर आप राकेश यादव सर की बुक्स परचेज कर लो, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, कोई 1-2 बुक्स है नहीं। किरण अरिहंत भी है।
ठीक है, अरिहंत भी है। तो मेरे अनुसार आप किरण या फिर राकेश यादव सर से किसी एक बुक को आप बार बार रिवाइज कर लो। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब से, ठीक है, यूट्यूब से ऑनलाइन भी इसके बेसिक्स सीख सकते हो। ठीक, बढ़िया रहेगा आपके लिए अगर आप यूट्यूब से ऑनलाइन इसके बेसिक्स सीखते हो। आगे चर्चा करें जर्नल इंग्लिश की। ठीक है, जर्नल इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स जर्नल इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन की बुक्स, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक्स काफ़ी बढ़िया है। ये बुक्स मैं भी पढ़ता हूँ। इसके अलावा राकेश यादव सर की, ठीक है, दोनों की दोनों बुक्स मैं पढ़ता हूँ और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बताया गया है। इसमें लगभग सारे के सारे सेक्शंस कवर किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बताए गए हैं। और ये इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देख लो, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देख लो, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम होता है जूनियर लेवल का भी, इसमें सारा का सारा बेसिक इसका कवरअप हो जाता है, टॉपिक इसके कवरअप हो जाते हैं। और इसमें जो आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, इसमें एंटोनम एंड साइनोम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा एरर पूछे जाते हैं, सेंटेंस एरर भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें आइडम एंड फ्रेसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसका मोटे तौर पर सिलेबस है। इसके अलावा फ्रेंड्स बुक्स की बात करें तो मैंने आपको बता दी है, राकेश यादव सर या फिर किरण, ठीक है, किरण ऑब्जेक्टिव, एमबी पब्लिकेशन भी है। इन तीनों बुक्स में से कोई एक बुक्स आप पढ़ लो। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक बुक्स नहीं है तो आपके पास जो भी बुक्स है तो आप उसी बुक्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं कॉमर्स की। ठीक है, कॉमर्स सेक्शन से जो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरे अनुसार जो स्टूडेंट का ये इसका बेस नहीं है तो आपको उसके लिए इसके बेसिक सीखने पड़ेंगे। तो उसमें क्या क्या पूछे जाता है तो मैंने आपको बता दिया कि पूंजी बाजार हो गया, विशेष करके वित्त बाजार हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कॉमर्स के टॉपिक हैं और आपको इसके बेसिक सीखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास बचता है लास्ट में करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो करंट अफेयर से अगर आप ऑफलाइन इसकी कोई मैगज़ीन पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑफलाइन मैगज़ीन है और आप मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट है मेरे अनुसार वो है ऑनलाइन रिसोर्सेस। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेस करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स आप कम से कम पिछले 5 से 6 महीने के जो जितने भी करंट अफेयर हैं, ठीक है, करंट अफेयर हैं जिसमें करीब करीब 1 मंथ की हर एक जो चैनल अच्छा होता है वो उसका करवाता है। तो 1 मंथ की आप टॉपिक वाइज इसकी करंट अफेयर को डेली, ठीक है, डेली पढ़ लीजिए। ठीक, और इसको करीब 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए इस करंट अफेयर को। तो ये बेसिकली आप जब एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो जाए, जहाँ आपको पता है कि एग्ज़ाम 1 मंथ में हो जाएगा जैसा कि संभावना है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप 1 मंथ जहाँ 15 डे के जो करंट अफेयर होते हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। तो फ्रेंड्स ये है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी HPTGT कमीशंस आर्ट्स के लिए। और अगर आपको आगे भी ऐसी चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।